प्राप्त होते हैं, किसमें होते हैं? समांतर श्रेणी में। बिल्कुल सही भाई, सही बच्चे जल्दी से लाइव आ जाए। क्लास स्टार्ट हो गई। शिवम शर्मा बिल्कुल सही बेटा है, राइट आंसर। हाँ भाई हर्ष शर्मा ठीक है। अगर बच्चों अगर ये एपी में है तो ध्यान देना, श्रेणी के प्रत्येक पद में यदि समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो श्रेणी की प्रकृति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। श्रेणी जिसमें होती है उसी में होती है, आप सभी को पता है जी बेटा प्रीति। तो यदि हम एबीसी से अगर गुणा करते हैं प्रत्येक पद में, ध्यान देना बच्चों, तो एबीसी अपॉन ए, एबीसी अपॉन बी और एबीसी अपॉन सी, श्रेणी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, श्रेणी हमारी एपी में ही बनी रहेगी। ध्यान देना बच्चों, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचा? बीसी एसी एबी, ये किसमें है? एपी में है। यही पिछली बार डिस्कस किया था, बीसी सी ए एबी किसमें प्राप्त होंगे? एपी में प्राप्त होंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है जी। रिया गुप्ता, मनीष राठौर, मनोज, विमल, सही जवाब है आपका, ठीक है ना। तो बस इतनी बात याद रखिए, हरात्मक श्रेणी का कोई भी पद है यदि उसका व्युत्क्रम लेते हैं तो वह किसमें होगा? समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है ना। चलिए ये तो हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये तो हो गया था। हाँ देखिए बच्चे, यदि ए तथा बी हरात्मक श्रेणी, ए तथा बी का हरात्मक माध्य दिया गया है तो वह कह रहा है एन का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, इस तरह का प्रश्न हम समांतर श्रेणी में भी लेकर आए थे, याद होगा बच्चों, समांतर श्रेणी में लेकर आए थे जहां पर n बराबर 1/2 आ गया था, ठीक है ना। फिर इस तरह का प्रश्न हम गुणोत्तर श्रेणी में भी लेकर आए थे, वहां पर हमने कहा कि गुणोत्तर माध्य दिया गया था कुछ, और बाकी गुणोत्तर माध्य क्या होता था? अंडर रूट ए भी होता है। ऐसे ही समांतर माध्य दिया गया था, समांतर माध्य, और समांतर माध्य आपको यह भी पता है क्या होता है? a + b/2 होता है। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करनी होती थी तब यहां से कोई मान n का चयन करते थे। ठीक उसी प्रकार का हम हरात्मक श्रेणी में भी लेकर आए, यदि परीक्षक आपका क्वेश्चन बनाए तो कहीं से भी बना दे, बाहर न जाए इस लेवल से, ठीक है ना। चलिए इसका जवाब करिए, आंसर करिए भाई जल्दी से। उम्मीद करता हूं अब आप ये वाला जरूर कर लेंगे, आंसर मुझे सभी विद्यार्थी देंगे। हाँ भाई जल्दी से आंसर करिए, एक मिनट दे रहे हैं आप सभी को जी। अवनीश मौर्य बिल्कुल सही बात है जी सर, उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे समांतर श्रेणी पढ़ा था, गुणोत्तर पढ़ा था, अब हरात्मक पढ़े तो हरात्मक में बताइए ए और बी का हरात्मक मान क्या होता है? जी नवनीत जी बेटा बिल्कुल सही। तो मतलब कहने का मतलब ये है हरात्मक माध्य क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखना, an + bn अपॉन an - 1 + bn - 1। प्यारे विद्यार्थी, ये जो है a और b का हरात्मक माध्य है, a और b का हरात्मक माध्य है। सामान्य फार्मूला नवनीत शुक्ला बिल्कुल सही लिखा है कि a और b का हरात्मक माध्य 2ab अपॉन a + b होता है। तो ये हरात्मक माध्य है और इनका हरात्मक माध्य आपको पता है 2ab अपॉन a + b होता है। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब 2ab अपॉन a + b होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब बताइए दोनों साइड बराबर कब होंगी? n का मान निम्नलिखित में से कौन सा चयन किया जाए? जब आप आवाज साफ नहीं आ रही, क्वेश्चन बता रहे हैं आवाज साफ नहीं आ रही भाई, आवाज आ रही होगी बिल्कुल, हमारा नेट खत्म हो गया, आवाज तो ओपन है। हाँ भाई बच्चों आवाज तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आवाज बिल्कुल ऑन है, साउंड ऑन है, ठीक है ना। चलिए प्यारे विद्यार्थी बताइए इनमें से कौन सा मान चेंज करें? ध्यान देना बच्चों, अगर n बराबर हम 0 सेलेक्ट करते हैं, n बराबर अगर हम 0 सेलेक्ट करते हैं तो ध्यान देना क्या मिलेगा? a की पावर 0, ठीक है ना, प्लस b की पावर 0, ध्यान से देखना, a की पावर 0 - 1 प्लस b की पावर जहां जहां n है वहां 0 रख के देखिए, b की पावर 0 - 1 बराबर 2ab अपॉन a + b आना चाहिए, 2ab अपॉन a + b आना चाहिए। अब ध्यान देना, आप सभी को पता है किसी भी संख्या की पावर 0 करते हैं तो संख्या का मान कितना होता है? अभी घातांक पढ़ाएंगे, भाव बताएंगे, a की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो बच्चों b की पावर 0 भी क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि किसी संख्या पर घात -1 हो, यदि किसी संख्या पर घात -1 हो तो वह किसके बराबर हो जाएगी? 1/a के बराबर हो जाएगी। इतनी बात एग्री करते हैं आप, ठीक है ना। तो ध्यान देना, a की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, b की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, ध्यान देना, a की पावर -1 क्या होगा? 1 अपॉन a, यहां से देखिए बिल्कुल। और b की पावर -1 क्या होगा? 1 अपॉन b बराबर 2ab अपॉन a + b आना चाहिए, 2ab अपॉन a + b आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। अब ध्यान देना, 1 + 1 कितना होता है? 2, 1 + 1 कितना होता है? 2। अब ध्यान देना, नीचे वाला देखिए जरा, 1 अपॉन a + 1 अपॉन b, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ab। अब a से भाग करेंगे तो a कट जाएगा, b बचेगा, तो b, और b से भाग करेंगे तो b कट जाएगा, a बचेगा, तो क्या आ जाएगा? b + a बराबर 2ab अपॉन a + b आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हमारा आंसर सही है। अब ध्यान देना, बाहरी पदों गुणा करते हैं और भीतरी पदों क्या गुणा करते हैं? 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही होगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2ab अपॉन a + b बराबर क्या आ गया? 2ab अपॉन a + b। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। n बराबर यदि 0 सेलेक्ट करते हैं, n बराबर 0 सेलेक्ट करते हैं तो हमें हरात्मक माध्य का रिजल्ट मिल जाएगा 2ab अपॉन a + b। बताइए कोई दिक्कत? किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत?
चलिए नोट कर लीजिए भाई। तो ध्यान रखना, चाहे ये कहते कि ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, उनका समांतर माध्य है, ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, उनका गुणोत्तर माध्य है, या ए बी कोई दो संख्याएं उनका हरात्मक माध्य है, तो जो उनका हमने तुम्हें सामान्य फार्मूला बताया है, सामान्य सूत्र बताया है, वह लिखिएगा। ए और बी का हरात्मक माध्य आप सभी को पता है, हमने क्या बताया था, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये वाला जो पद दिया गया है, ऐसा मान सेलेक्ट करिए कि 2ab अपॉन a प्लस बी आ जाए। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो n बराबर हमने 0 रखा तो आंसर आ गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन फिक्स है, एक ही क्वेश्चन बनता है इस तरह का। आपको n का डिजिट याद भी कर लेना है, समांतर माध्य का भी याद कर लेना है, गुणोत्तर का भी कर लेना है, हरात्मक का भी कर लेना है, मतलब इतना भी चेक करके मत चेक करना। ये सिंगल क्वेश्चन है, आपकी किताब से ऐसे ही आएगा एज इट इज, समझ रहे हो ना। तो n बराबर 0 बिल्कुल तैयार कर लो। हाँ भाई, नोट हो गया, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए भाई, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, आंसर करिए बच्चों। दो वास्तविक धनात्मक संख्याएं ए और बी हैं, दो वास्तविक धनात्मक संख्याएं ए और बी हैं। दुष्यंत से तुम्हें दिक्कत है, डबल आवाज आ रही है। तुम अपना फोन जो है, एक काम करिए, आप अपना ऐप बंद करिए, दोबारा रिकंटिन्यू ज्वाइन करिए। ठीक है ना, दोबारा ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाद में, चलिए चलिए अब मुझे आंसर करिए सभी विद्यार्थी। 9वां क्वेश्चन का जी अवश्य क्या तो आंसर आ गया है, बिल्कुल बढ़िया। शिवम मौर्य बिल्कुल सही, अंकित साहू वेरी गुड, नवनीत, दिशा वेरी गुड बच्चों, नवीन, अमन बहुत सही। हरिओम अपना आंसर चेक करिए, जल्दबाजी कर दी आपने थोड़ा सा। हरिओम आपने जल्दबाजी कर दी। हमने क्या कहा, समांतर माध्य आपको क्या दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया है ए, गुणोत्तर माध्य क्या दिया गया है, गुणोत्तर माध्य दिया गया है जी, और हरात्मक माध्य दिया गया है, हरात्मक माध्य दिया गया है एच। हमने आपको इस चैप्टर में भी बताया था, और ध्यान दो रविवार को संडे को जब टेस्ट डिस्कस किया था उसमें यही क्वेश्चन आ गया था। ठीक है ना, तो क्या होगा, हमेशा हमने क्या होता है, समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, और गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। ठीक है ना, हमेशा समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा, गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होगा। और हाँ, समांतर माध्य क्या होता है, a + b/2। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है भाई, g बराबर √ab। और हरात्मक माध्य क्या होता है, हाँ भाई 2ab अपॉन a + b, 2ab अपॉन a + b। बताइए कोई दिक्कत, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा जी। हर्ष, सत्यम, शिवम, रिया, गोपाल, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, तकरीबन सभी का बी ऑप्शन है, वेरी गुड। चलिए रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन टिक कर लीजिए, रिजल्ट है। ठीक है, चलिए बेटा, सत्यम शुक्ला। हाँ भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई 10वां क्वेश्चन आ गया सामने आपके, देखिए जरा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी हरात्मक श्रेणी नहीं है। हाँ भाई, आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरात्मक श्रेणी नहीं है। जी बच्चों, बिल्कुल देख के आप लोग बता सकते हैं। हाँ भाई, हाँ अगर बी हरात्मक श्रेणी नहीं है तो ध्यान देना, बी जो दिया गया है अगर हरात्मक श्रेणी नहीं तो पदों का वितरण कर लीजिए 8/7। अगर हरात्मक श्रेणी होगी तो पदों का वितरण समांतर श्रेणी होगा, ये पक्की बात है। 8/7 कॉमा 6/7। ठीक है ना, अब अंतर करके देख लेते हैं। 1 - 8/7 6/7 -1, ये कितना आएगा भाई, -1/7, और ये कितना आएगा, -1/7। बच्चों जिसने भी आंसर बी किया है बिल्कुल गलत, ये तो हरात्मक श्रेणी है, ये हरात्मक श्रेणी है। ध्यान देना, पदों का विक्रम 1/3 1/5 1/7, पदों का विक्रम करोगे तो क्या आएगा, 3 5 7। अगर ये HP है तो ये AP होनी चाहिए भाई, ये AP है भी, अंतर कितना है, 2 का अंतर है, ये भी HP है। हाँ भाई, शिवम मौर्य, सत्यम, धीरेन्द्र बेटा, आकांक्षा, नीतीश कुमार, नीतीश बेटा, ए ऑप्शन कैसे हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। विश्व मोहन शुक्ला, पवन, अवनीश, दिशा, शिवम, बिल्कुल सही। जिनका आंसर सी है एकदम बिल्कुल सही बात कह रहे हो। संचित, बिल्कुल भाई, ध्यान देना। 3,6, 12, 24, ये हरात्मक नहीं है, ध्यान देना। 6 में 3 से भाग दीजिए, 12 में 6 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 2। कॉमन रेशियो सार अनुपात कितना आ गया 2। तो ये कौन सी श्रेणी है, ये जीपी है। कौन सी है, ये जीपी है। तो प्यारे विद्यार्थियों यही ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कौन सी हरात्मक श्रेणी नहीं है, तो ये श्रेणी हरात्मक श्रेणी नहीं है, एचपी नहीं है। चलिए रिया गुप्ता, अमन कुमार रावत, प्रणव चौधरी, डॉली, बिल्कुल हर्ष शर्मा, गोपाल पटेल, शिशिर कुमार, अमित कुमार मौर्य, अमन कुमार रावत, बिल्कुल भाई ठीक है। जिनका आंसर सी है, ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया सभी को। बताइए, कमेंट कर दीजिए, क्लियर हो गया।
जी आपसे क्या था, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा था कौन सी हरात्मक श्रेणी नहीं है, सारी चेक करके देख लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है हरिओम अभिषेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई 11 क्वेश्चन, 11वें नंबर। दो पद दिए गए हैं, आपसे कह रहा है कि हरात्मक माध्य होगा। जी बेटा विमल अवनीश, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अमित कुमार, वेरी गुड, ओके। अब आप यस शिवम शर्मा, अब आप 11 नंबर का आंसर करिए, 11 नंबर का आंसर करिए। प्यारे विद्यार्थियों ए बराबर दिया गया है 3/2। हाँ भाई बी बराबर दिया गया है 2/3। क्या दिया गया है, 2/3। और हमने आपको बताया था कि हरात्मक माध्य के लिए HN के लिए फार्मूला क्या होता है, 2AB अपॉन A प्लस B। हाँ भाई कोई दिक्कत, 2AB अपॉन A प्लस B। अब 2A का मान कितना है, ध्यान से देखना, 3/2। हाँ भाई 3/2। B का मान कितना है, 2/3। हाँ शिवम गुप्ता का आंसर ए आया है, शिवम गुप्ता का आंसर ए। चलो देख लेते हैं। और बच्चों A प्लस B 2/3 प्लस 3/2। हाँ भाई 3/2 प्लस 2/3, ठीक है। अब ध्यान देना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। तो क्या बचा हमारे पास, 2/2। यहाँ नीचे एलसीएम जब लोगे आप तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। अब 3 का भाग 6 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 2 का भाग 3 में दोगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा किसमें करोगे 3 में, कितना आएगा 9, ठीक है ना। अब ध्यान देना, 2 के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा है, किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता है तो उस संख्या के नीचे 2 1 तो होता ही है, ठीक है ना। बाहरी पदों गुणा कर लीजिए, भीतरी पदों गुणा कर लीजिए, क्या आएगा 12/9 4 कितना होते 13, 12/13। नवनीत, ऋतिक, सत्यम, गोपाल, सत्यम, ऋतिक अपना आंसर देखिए भाई, गोपाल पटेल, शिवम तिवारी। हाँ भाई अमित कुमार मौर्य, जी बेटा बिल्कुल सही, अमित कुमार मौर्य। अभिषेक यादव, जी भाई ए ऑप्शन सही है, 12/13, 12/13। अभिषेक यादव, जी बच्चा बिल्कुल सही, 12/13 आएगा, ठीक है ना। हाँ आध्या, सत्यम, रिया गुप्ता ने सॉल्व करके भी भेजा है, वेरी गुड बेटा। 2AB अपॉन A प्लस B, A और B का मान रख दिया, A प्लस B जोड़ दिया, बारी पदों बड़ा, वेरी गुड, 12/13 सही किया सॉल्व आपने। अमन कुमार रावत ने भी सॉल्व किया भाई, सही है बच्चों। शैलेश यादव, जी शैलेश सही है, शैलेश आपका भी सही है। शिवम गुप्ता, ठीक है। इसी तरह आप लोग सॉल्व करके भेजा करें। देखिए ये संभावना नहीं होती कि हम हर बच्चे का सॉल्यूशन देख पाएं, इतना वक्त नहीं होता है, लेकिन हर बच्चे में कोशिश करेंगे 10 में से 2 4 5 बच्चों को जरूर नाम ले लें कि अगर वो सॉल्व करके तो आपका भी नाम किसी न किसी टाइम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आध्या ने भेजा मुझे सॉल्व करके, बिल्कुल सही भेजा, ठीक है, वेरी गुड। शिवम गुप्ता ने भेजा है, ठीक भाई 12/13 सही आया, गुड सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है बच्चों, से नोट हो गया। जी आकांक्षा यादव ए आएगा, वेरी गुड, ठीक है। अरविंद पाल ने भी सॉल्यूशन भेजा है, हाँ भाई अरविंद सही भेजा, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया एकदम एक ही लाइन में, ठीक है, नोट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अनुराग दत्त, विमल कुमार, शिवम, ठीक है बेटा। चलिए हाँ भाई बताइए, ए और बी के बीच हरात्मक मत होगा, ये तो रखा होगा, आप सभी को तैयार होगा। ए और बी का हरात्मक मत क्या होगा, 2AB अपॉन A प्लस B होता है, ठीक है ना। हरात्मक मत का फॉर्मूला 1 होता है, ठीक है, वही चीज रिपीट हो गई। चलिए इसका आंसर मत करिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, 13 नंबर। हाँ भाई चलिए 13 नंबर का सभी विद्यार्थी आंसर करें, सभी विद्यार्थी आंसर करें यदि सीखा है तो। हरात्मक श्रेणी के पदों के व्युत्क्रमों से प्राप्त श्रेणी होती है। हाँ भाई 13 नंबर का आंसर करिए भाई। अरे बच्चों ये तो पिछले वाले का आंसर कर दिया आपने, 12 नंबर का। 13 नंबर का आंसर करें, 13 नंबर का। जी आंसर आ गया, संचित बेटा का गोपाल, हाँ भाई विमल, रिया, शिवम, अरविंद, दिशा, शिवम, रिया, प्रणव, अमन, मनोज, बिल्कुल सही। विश्व मोहन शुक्ला हरदोई से हैं, कृष्ण कुमार, शिवम मौर्य, मनोज। जी बच्चों हमेशा ध्यान रखना, हरात्मक श्रेणी के हमने क्या बताया, पदों के व्युत्क्रम हमेशा किसमें होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं, समांतर श्रेणी में, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुराग, सत्यम, शिवम, प्रणव, डॉली, सत्यम शुक्ला, आकांक्षा, प्रणव चौधरी, हर्ष, शैलेश, अमन कुमार, हरिओम, आकांक्षा, नीतीश, शिवम तिवारी, बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अभिषेक यादव, हर्ष शर्मा, अभिषेक बेटा सी कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, सही करो उसको। ए हो जाएगा भाई, हरात्मक श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम किसमें होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं, सी कैसे कर दिया, ठीक है। चलिए हाँ भाई अगला क्वेश्चन आ गया है। संडे वाले दिन टेस्ट में हमने इस तरह के बच्चों 3 पैटर्न होते हैं। प्रथम है प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग, और उम्मीद हो सकती है चाहे इनमें से कोई संख्या आ जाए, चाहे जनरल फार्मूला पूछने को आ जाए। तो हमने टेस्ट में आपको कल 2 करा दिए थे, एक क्वेश्चन रह गया था श्रेणी से संबंधित, तो आपको हरात्मक श्रेणी हमने उसको सेट कर दिया था, ठीक है ना। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल इस तरह से रणनीति है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने नोट्स में दे दूं, रिमेनिंग क्वेश्चन टेस्ट में दे दूं,
और भी कोई स्पेशल क्वेश्चन बचता है तो हम उसको जो है संडे वाले दिन जो टेस्ट डिस्कस होता है तो उसमें करा देते हैं, ठीक है ना। जिस तरह मैथ का कोई भी क्वेश्चन बचता नहीं है, सही समय सब हो गया तो एक बार हम दोबारा रिपीट कर देंगे सब कुछ, ठीक है ना। 10 से 12 दिन के लेक्चर में कंप्लीट क्वेश्चन एक बार सब भर के बिल्कुल 30-35 क्वेश्चन एक साथ दोबारा पेपर से पहले डिस्कस करा देंगे, ठीक है ना। उतना ही पढ़ के जाओगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। हाँ भाई आ गया आंसर, बिल्कुल सही। जिन विद्यार्थियों का भी ऑप्शन सही है बिल्कुल सही है, इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट बेस है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n+1 to n+1/6, ठीक है ना। और ध्यान देना ये जो दिया गया है सी ऑप्शन, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 + 2 + 3 + ... n, ठीक है। इसका योग क्या दिया गया है, सी ऑप्शन। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग दी दिया गया है, यही नोट कर लीजिए अपना सीधा। 1q 2q 3q + ... nq बराबर क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और वर्गों का योग बच्चों ये होता है बी ऑप्शन। जी सबका बी ऑप्शन है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बी ऑप्शन सही है बच्चों, टिक कर लीजिए इसको, बी को टिक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी भी नोट कर लेना, सी और डी को भी नोट कर लेना भाई, ठीक है ना। वो जो ऑप्शन बनाए हैं वो अलग ऑप्शन ही है, वो भी रिजल्ट बेस्ड है। हाँ 15 में तो दिया गया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग। हाँ अभी हमने बताया घनों का योग क्या होता है, घनों का योग होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। सी ऑप्शन मैच कर रहा है। और ध्यान देना ये जो है अभी हमने बताया, अभी क्या बताया था, n+1/2 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, अभी बताया था। दोबारा फिर से देख लो, रट लो, बिल्कुल ऐसे दिमाग में छाप लो, इससे गलत ना हो कतई, ठीक है ना। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। शिशिर बिल्कुल सही, अभिषेक, रिया गुप्ता, शिशिर, नितेश, अभिषेक, शिवम, विमल बिल्कुल भाई सही, मनोज, हरिओम, पवन वर्मा, आकांक्षा यादव। चलिए बच्चों बिल्कुल सही, सत्यम शुक्ला जौनपुर, डॉली यादव, ठीक है। सी ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है ना, सी ऑप्शन को टिक कर लीजिए। चलिए आकांक्षा यादव, ठीक है बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला यूनिट, ठीक है। इस तरह से समांतर श्रेणी पढ़ लिया, उसका टेस्ट डिस्कस हो गया। गुणोत्तर श्रेणी भी हमने पढ़ लिया, उसका टेस्ट डिस्कस हो गया। हरात्मक श्रेणी भी पढ़ लिया और उसका टेस्ट डिस्कस हो गया। सभी प्रश्नों का हमने विधिवत तरीके से, विस्तृत तरीके से बिल्कुल वर्णन किया, ठीक है ना। अब हम लोग अपने नए कॉन्सेप्ट चलते हैं। सभी विद्यार्थी नए पेज से हेडिंग डालो, यूनिट का नाम लिखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है ना। हाँ भाई सभी विद्यार्थी आगे टेस्ट डिस्कस हो गए बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ही यस अवनीश, हाँ भाई हो गया डिस्कस। जैसे हम लोग त्रिकोणमिति में तकरीबन 2 क्लास लेंगे, उसके बाद एक टेस्ट तुरंत आ जाएगा, टेस्ट नंबर 4, ठीक है ना। टेस्ट नंबर 4 आ जाएगा, फिर से 1-2 क्लास लेंगे। त्रिकोणमिति में क्या होता है बच्चों, ये सब चैप्टर क्या होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं। त्रिकोणमिति एक विस्तृत भाग है, इसमें चैप्टर एकदम डिसाइड नहीं हो पाते, तो हम कुछ भाग कराएंगे 2-3 क्लास में। जब उसमें सारी जानकारी हम जुटा लेंगे, ठीक ठाक इंफॉर्मेशन हो जाएगी, तब आपके सामने टेस्ट नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से 1-2 लेक्चर लेंगे उसी में, और जब देख लेंगे कि आपको लगभग मेरे टेस्ट लायक विस्तृत जानकारी कंप्लीट हो गई सिलेबस की, तब आपको इसी में टेस्ट नंबर 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम टेस्ट नंबर जो 4 आपके सामने आएगा, उसके लिए सभी विद्यार्थी एकाग्र होकर पहले जो हम पढ़ाएं उसको बहुत अच्छी तरीके तैयार करें, क्योंकि त्रिकोणमिति में आपको फार्मूला ही तैयार नहीं होते, बेसिक ही तैयार नहीं है। साइन थीटा का अगर लंब आधार कट में पूछ लिया जाए तो वही भूल जाते हो, ठीक है ना। पाइथागोरस में भूल जाते हो। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे इसमें। चलिए हाँ भाई हेडिंग डालिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति हेडिंग डालिए सभी विद्यार्थी, त्रिकोणमिति। हाँ इंग्लिश में लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री। हाँ भाई इंग्लिश में त्रिकोणोमेट्री, ठीक है ना। ये अपनी हेडिंग हुई। बिल्कुल नए पेज से शुरुआत करें, नए पेज से शुरुआत करें, ठीक है ना बच्चा, नए पेज से शुरुआत करें। हाँ आप कुछ देर बिल्कुल शांत होकर सिर्फ और सिर्फ सुने, ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं। फिर जब क्वेश्चन देंगे, जब आपसे आपको क्वेश्चन दें तो आप उसका आंसर जरूर करें, ठीक है। इसमें बच्चों सबसे पहले एक चैप्टर है, उसका नाम डालिए। त्रिकोणमिति में भी हमने लगभग 4 से 5 चैप्टर में डिवाइड किया है, और उसी के हिसाब से हम बिल्कुल आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन साथ साथ लगवाएंगे। चैप्टर का नाम डालिए त्रिकोणमिति, अनुपात एवं उनमें परस्पर संबंध। चैप्टर का नाम डालिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, अनुपात, अनुपात एवं उनमें परस्पर संबंध, उनमें परस्पर संबंध, ठीक है ना। त्रिकोणमिति, अनुपात एवं उनमें परस्पर संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, ध्यान देना, टी रेशियो एंड
रिलेशन बिटवीन टी रेशियो, ठीक है ना। थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको लिखवा दिया है। हाँ भाई ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बहुत पेपर तरीके बच्चों शुरुआत करेंगे। त्रिकोणमिति से मतलब क्या है बच्चों, ध्यान देना। पूरी त्रिकोणमिति में, त्रिकोण मतलब तीन कोण हो गए, 3 एंगल टाइप में। एक त्रिभुज के भीतर हमारे 3 कोणों का निर्माण होता है, ठीक है ना। और त्रिकोणमिति अनुपात से क्या मतलब है, यहां शब्द आया है त्रिकोणमिति अनुपात, टी रेशियो। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थी, 6 अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पूरी त्रिकोणमिति उसमें ही निहित है, समाहित है। उन्हीं से पूरी त्रिकोणमिति का जनरेशन हुआ है। कैसे, साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 3 प्रमुख होते हैं और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। साइन का उल्टा 1 cosec थीटा, कॉस का उल्टा 1 sec थीटा, और टेन का उल्टा अपोजिट क्या होता है 1 cot थीटा। इस तरह से 6 अनुपात होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम शुरुआत यही करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। इस चैप्टर के बाद तुरंत यही हेडिंग डालनी है और लिखना शुरू करना है। समकोण त्रिभुज, आपको एक त्रिभुज से परिचय कराएंगे, समकोण त्रिभुज से। सबसे पहले शुरुआत समकोण त्रिभुज, ध्यान देना बच्चों। हाँ भाई ध्यान देना, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण कैसा हो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा भाई, ध्यान से देखना। ABC हमारा इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, समकोण त्रिभुज। क्या होगा, समकोण त्रिभुज। क्या नाम होगा इसका, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। और ध्यान से सुनना, जितनी बातें बता रहे हैं वो सारी की सारी बातें सुननी है, क्योंकि त्रिकोणमिति में बेसिक बिल्कुल क्लियर करना है, तभी आप ऊंचाई दूरी हैंडल कर पाएंगे। तभी अन्य जो भी चैप्टर त्रिकोणमिति के सभी हैंडल कर पाओगे। अगर बेसिक गड़बड़ हो गया तो आपकी वही चीजें खराब हो जाएंगी, और जब वही चीजें खराब हो जाएंगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, आपका पर्सनल अनुभव बताते हैं। जब आप त्रिकोणमिति के सवालों को हल करते होंगे, ध्यान से सुनना, आप कहीं ना कहीं ज्यादातर विद्यार्थी हल करते हैं, तो प्रश्न यह दिमाग में आता है कि जब वह कहता है कि निम्नलिखित में से इसका मान क्या होगा, या वह कहेगा इसका सरलतम रूप क्या होगा। कोई सवाल देगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 cos स्क्वायर थीटा, इस तरह के सरलतम रूप पूछ लेगा, उसका सरलीकरण पूछ लेगा, उसका मान पूछ लेगा, तो कहीं ना कहीं कटपिट होता है। कोई चीज जोड़ी जाती है, कोई घटाई जाती है, किसी का कोई मान रखते हैं और कहीं उसी में जो गणित लगाकर हम उत्तर निकालते हैं। लेकिन विद्यार्थियों के जहन में ये आता है कैसे हो कैसे जाता है, उसको करा दो तो उतना रट लेता है। तो ध्यान देना, कोई चीज रटी नहीं जाएगी, हर चीज एक सिस्टम से होगी। हम हर क्वेश्चन का पैटर्न बता देंगे आपको कि इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको ऐसे ही चलना है आगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो कठिन लगती है त्रिकोणमिति है बहुत सरल, लेकिन ध्यान देना सवाल में फंस गए तो हल नहीं हो पाएगा, सिद्ध नहीं कर पाओगे, तब कठिन हो जाएगी। क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट ऐसे लिख दो तब तो रटा हुआ है, लेकिन जब सवाल में आता है तो आपको यह नहीं पता है कि sin 2 थीटा का फार्मूला कैसे लगाना, sin a + b को उसमें कैसे लगाना। समझ रहे हो मेरी बात को, तो आप बिल्कुल बेसिक से जुड़िए, मजा आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चलिए प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले मुझे जवाब दो, 90 अंश के सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं। अब बच्चा ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और वह भुजा जो 90 अंश का कोण बनाती है, फिर से सुनना अच्छे से, वह भुजा बिल्कुल बेसिक यहीं से करेंगे, वह भुजा जो 90 अंश का कोण बनाती है उसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और 90 अंश के जो सामने भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। और ध्यान देना, लंब और कर्ण को मिलाने वाली रेखा को, लंब और कर्ण को मिलाने वाली रेखा को, जो पृथ्वी तल के कैसे होते हैं, क्षैतिज रेखा होती है, समांतर रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। आधार को बोलते हैं अंग्रेजी में बेस, क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है ना। तो फिर से सुन लीजिए, समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, उसमें एक कोण होता है 90 अंश का, और 90 अंश के सामने जो भुजा है बच्चों वो कर्ण होती है। जी रिया गुप्ता, बिल्कुल सही, हाँ पवन वर्मा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कमेंट भी रखिए। अगर हम कोई चीज पूछते हैं तो जरूरी नहीं हम आपका कमेंट रिप्लाई दे दें, अगर आप उस चीज को जानते हैं तो रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। बाकी विद्यार्थी भी कमेंट से जुड़े होते हैं, तो जब 20 विद्यार्थी एक ही चीज को रिप्लाई करते हैं तो एक विद्यार्थी कम से कम 20 बार 20 सेकंड तक उसके आंसर्स देखते हैं, तो उनको ऑलरेडी वो चीजें छप जाती है दिमाग में। ये रिवीजन का बहुत बढ़िया जरिया है ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या है, आपने बोला क्लासरूम में हवा उड़ गया, ऑनलाइन में क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोलेंगे। अधिकांशतः विद्यार्थियों की नजर कमेंट बॉक्स पर ही होती है बीच बीच में, तो वो 20 लोग लगातार उत्तर पड़ता है, अच्छा इसमें आकार बोलते हैं, इसमें आधार बोलते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर, एक बच्चे ने निकाला लाल बटा कक्का, ठीक है ना। तो बहुत से विद्यार्थी दिमाग हिट हो गया, तो चीजें बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाना, ये अच्छा है ऑनलाइन, ठीक है ना आपके लिए। और कोरोना जैसे टाइम में आप लोग ऑनलाइन मिल गया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों ये तो आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब हो गया। अब प्रश्न ये होता है, आपको अभी हमने कितने का 6 अनुपात होते हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा। अब ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, अब भाई अभी रुक जाना, लिखवा देंगे। सबसे पहले अगर बात करें प्यारे विद्यार्थी साइन थीटा, साइन थीटा, अभी हमने क्या बताया, समकोण त्रिभुज बनाया था, क्या बनाया था, समकोण त्रिभुज बनाया था। ये समकोण त्रिभुज था ए बी और सी, ये कोण लिखना था, या तो 90 अंश लिख लीजिए या इस तरह से मार्क कर दीजिए। ये भुजा क्या थी, कर्ण, ए सी क्या थी, कर्ण, ए बी क्या थी, लंब, और बी सी क्या थी, आधार, ठीक है ना। अब ध्यान देना, और ये कोण है थीटा, कितना है, एंगल कितना है, थीटा। अब तुमसे ये कहेगा कि साइन थीटा का संबंध लंब आधार और कर्ण के रूप में लिखिए, लंब आधार और कर्ण के रूप में लिखिए। ध्यान देना बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, इसको लंब को एल से
आधार को ए से और कर्ण को के से डिनोट कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अभी ध्यान देना बच्चों, जो आप लोग सोच रहे हो वो भी बताएंगे। लंब बटे आधार, हाँ भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, हाँ भाई, लंब बटे कर्ण। हाँ भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। नंबर 2, अगला अनुपात हमारा cos थीटा आता है। क्या आता है? cos थीटा आता है। cos थीटा बराबर होता है बच्चा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और तीसरा अनुपात जो आता है, अनुपात के ही तो बारे में पढ़ रहे हैं, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। विशेष ध्यान देना, लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होगा? l बटे k। हाँ भाई, आधार बटे कर्ण का मतलब क्या होगा? a बटे k। और लंब बटे आधार का मतलब क्या होगा? l बटे। ध्यान देना, एक रिजल्ट है या ट्रिक है, उसको याद रखना, TRICK। जब भी आप भूल जाते हैं तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थी, LAL लाल, लाल बटे कक्का, क्या पढ़ते हैं? KKA, ठीक है ना। लाल बटे कक्का से क्या होगा बच्चा? ध्यान से सुनना, जब भी आपसे कहा जाए ऑर्डर यही रखोगे, साइन कॉस और टेन। जब हम ये कहें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, जब हम ये कहें, ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान से देखना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता हुआ सुन लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो आप ये रखना कि सर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखिए, लाल बटे कक्का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और दूसरा जो अनुपात लिखा हुआ है, ध्यान से देखना बच्चा, वो क्या है? cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? हाँ भाई, रिप्लाई करिए। cos थीटा बराबर क्या होगा? लाल बटे कक्का से cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा जो अनुपात हमने बताया अभी, तीसरा अनुपात क्या होता है बच्चा? ध्यान से सुनना, तीसरा अनुपात बताया है, तीसरा वाला tan थीटा। tan थीटा क्या लिखवाया है? tan थीटा लिखवाया है लंब बटे आधार। और लाल बटे कक्का में अंतिम जो वर्ड बचा है वो क्या है? tan थीटा। क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। थोड़ा सा कलर कर दे रहे हैं जिससे आप सभी को स्पष्टता हो जाए, ठीक है? आप सभी को स्पष्टता हो जाए, ठीक है? ये अलग अलग कलर में है, तीनों मल्टी कलर लिखे हुए हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है? तो हमने क्या बताया आपको? त्रिकोणमितीय अनुपातों को जब अध्ययन करते हैं तो 3 अनुपात हमने सबसे पहले उठाए, साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा, ठीक है? और हमने कहा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब आधार कर्ण में। तो आप इतना याद रखिए, लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का जब याद रखेंगे तो l का क्या होगा? लंब, और k का क्या होगा? कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। cos थीटा की बात करें तो नंबर 2 पे cos थीटा वाला ये सिंबल है, तो क्या है? आधार बटे कर्ण। और जब tan थीटा की बात करेंगे तो अंतिम क्या बचा? l, अंतिम क्या बचा? a, लाल बटे कक्का है, तो लंब बटे आधार हो गया। बताइए, कोई दिक्कत? किसी कोई परेशानी? जी विमल, बिल्कुल सही बेटा। अब मुझे इतना बताइए, इसमें किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? चलिए नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, पिछला वाला नोट करिए। बस त्रिकोणमिति डालिए, त्रिकोणमिति डालिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री डालने के बाद यूनिट क्या नाम है, उसके बाद हम चैप्टर 1 उसका नाम डालिए त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात एवं जी दीपक। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। चलिए, जिन विद्यार्थियों से नोट ना हुआ उनके लिए बता रहा हूँ, चैप्टर 1 डालिए, बिल्कुल नए पेज से, और उसमें चैप्टर का नाम लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए सिस्टमेटिक तरीके से, त्रिकोणमिति अनुपात एवं उनमें परस्पर संबंध, त्रिकोणमिति अनुपात एवं उनमें परस्पर संबंध, ठीक है? चैप्टर का नाम डालने बाद समकोण त्रिभुज हेडिंग डालिए और ये त्रिभुज बना लीजिए। इस भुजा का नाम लंब, इसका कर्ण, इसका आधार, कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है? हाँ भाई, चलिए, इतना नोट हो गया? चलिए, इतना नोट हो गया। नेक्स्ट, अब इस स्लाइड को नोट करिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, ठीक है? जी पुरुषोत्तम, आ रही है आपकी कमेंट। संदीप साहू, आगे आने मत दौड़िए, अभी इनके विक्रम पढ़ाएंगे, क्यों परेशान हो? ठीक है ना? अभी बेटा इनके विक्रम पढ़ाएंगे, अभी तो 3 ही तो अनुपात हुए, 6 अनुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है? नवनीत जी बेटा, बिल्कुल ठीक, नोट हो गया? जरा कमेंट कर दीजिए एक बार, सभी विद्यार्थी कमेंट करते हैं, फिलहाल चलते हैं आगे। चलिए ठीक, तो बच्चों ये तो 3 अनुपात हो गए, कितने हो गए? साइन, कॉस और tan। अब कितने बचे हैं? 3 अनुपात और बचे। अब ध्यान देना, साइन थीटा, हाँ भाई, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन थीटा का अगर हम व्युत्क्रम की बात करें तो क्या होता है? साइन थीटा 6 अनुपात की बात हो रही थी, अब हम अगला अनुपात साइन थीटा बराबर, ध्यान देना, ये छोटे छोटे रिजल्ट ही आपके पेपर में कांटे के रूप धारण कर लेते हैं। जब आप छोटे छोटे रिजल्ट भूल जाते हो तो बड़े बड़े तो स्वतः चले जाते हैं। तो बेसिक बुनियादी चीजें पहले तैयार करते जाइए, बिल्कुल स्टेप 1 2 3, और फिर जब रनिंग करोगे तो मजा आएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेप पहले तैयार करिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 cos थीटा। बहुत से विद्यार्थी होंगे भी यही नहीं बता पाएंगे साइन थीटा और cos थीटा संबंध क्या होता है। तो ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 cos थीटा।
अनुराग दत्त यस कमेंट आ रहा है बेटा आपका, आ रहा है, लेकिन अभी हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हम ज्यादातर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसमें आप लोग यस सर यही सब क्लियर सर आंसर दे रहे हो, ठीक है ना, इसीलिए। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है क्या, 1 कोसेक थीटा। तो ध्यान देखना बच्चों, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखना, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो अभी आपने पढ़ा था लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अभी हम इसको बताते हैं, पहले लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया चौथा हमारा पास। अब हम अगला देखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा। याद रखना 1 बाई सेक थीटा, ठीक है ना। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का अपोजिट, कॉस का उल्टा, कॉस का व्युत्क्रम 1 बाई सेक थीटा होता है। तो यहां से सेक थीटा बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखना 1 बाई कॉस थीटा। तो सेक थीटा कॉस का कैसा होता है, अपोजिट होता है। तो अभी लंब आधार कर्ण में भी अंतर हो जाएगा क्या, नहीं। कॉस थीटा बराबर होता था आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाँ भाई, सेक थीटा बराबर क्या, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और अंतिम जो है, जी गोपाल सही बता रहे हैं आप, स्वामी यादव बिल्कुल सही, ठीक है ना। अंतिम जो है, छठवां जो है, ये 5वां हो गया। छठवां कौन सा बच्चों, ध्यान देना, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बाई कॉट थीटा। ये भी याद रखना है, ये भी बातें याद रखनी है। तो ध्यान देना, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बाई टेन थीटा। और जब कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा, और अभी आपने पढ़ा था टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। जी बच्चा देखिए ध्यान से, अब विशेष बात देखना ध्यान से। जब इतना हो गया तो बच्चों ध्यान देना, अभी क्या पढ़ रहे थे, लाल बटे कक्का। और जब इन व्युत्क्रम का नाम लिया जाए, साइन कॉस और टेन के जो अपोजिट होते हैं, कोसेक, सेक और कॉट थीटा, इनके लिए हम जो ट्रिक याद रखते हैं वो ट्रिक ये है, यहां पे लिख देते हैं बच्चों, ध्यान देखना। अपोजिट हो जाएगा, अभी लाल बटे कक्का पढ़ा था, अब आप पढ़ोगे कक्का बटे लाल, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये देखिए, और उसी प्रकार से ऑर्डर हम लोग फिक्स कर लेंगे। हाँ भाई, पहला जो होगा वो किसको डिनोट करेगा, कोसेक थीटा को। किसको करेगा, कोसेक थीटा। देख लीजिए, कोसेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा का क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। दूसरा जो होगा, हाँ भाई, अगला जो होगा वो क्या होगा बच्चों, इसी ऑर्डर में, सेक थीटा, ठीक है ना। ये चौथा नंबर है, ये 5वां नंबर है। तो 5वां नंबर क्या होगा बच्चा, सेक थीटा। और सेक थीटा कक्का बटे लाल से क्या होगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और अंतिम जो छठवां है, जो छठा नंबर है, वो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये लिख लिया हमने कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। और क्या है, आधार बटे लंब, ठीक है ना। जी रिया गुप्ता, पवन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब हम लोग साइन कॉस और टेन के अपोजिट की बात करते हैं, किसकी, कोसेक, सेक और कॉट की अगर बात करेंगे, तो उनके लिए तो लाल बटे कक्का होता है, और इनके लिए हो जाएगा हमारा रूल कक्का बटे लाल, ठीक है ना। तो ये याद करने का एक तरीका है, यदि आप कहीं भूल जाते हैं जल्दबाजी में, तो आपको ऑर्डर तैयार रहेगा, ऑर्डर जो है वो तैयार रहेगा, ठीक है ना। तो फिर से सुन लीजिए, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई साइन थीटा। तो फिर उसका लंब आधार और कर्ण में संबंध भी अपोजिट हो जाएगा। साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक में हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। और कॉस थीटा आपने पढ़ा है क्या, कॉस थीटा पढ़ा है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और इसी प्रकार टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर भाई आपने पढ़ा लंब बटे आधार, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए सभी विद्यार्थी। अनुराग दत्त, राम श्याम घनश्याम वाली बातें मत पूछा करो कि टेन थीटा में हमेशा स्मॉल टी बनती है। ये स्टैंडर्ड नॉमिनेशन है, ठीक है ना, एक नॉमेनक्लेचर है, समझे मेरी बात। जैसे कहा जाता है कि किसी भी इंसान का नाम है, आदमी का नाम है, तो नाम का पहला अक्षर कैसा लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में लिखते हैं। तो लिखने की पद्धति है, जो मन हो वो तुम लिख लो। तुम्हें इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ अनुराग दत्त, सिर्फ और सिर्फ उत्तर आना चाहिए, प्रश्न को हल करना आना चाहिए। ये बेकार की बातें मत पूछा करिए, ठीक है ना, कि टेन का सर स्मॉल टी क्यों लिखते हैं, तुम कैपिटल टी लिख लो। तुम ना भाई, तुम कैपिटल टी लिख लो बेटा, कैपिटल टी, बहुत बढ़िया लगेगा, ग्लोरियस हो जाएगा, चमक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, कुछ विद्यार्थी जो है ज्ञान का भंडार हो जाता है हमारे पास, उनके पास। चलिए, इतना क्लियर हो गया।
हाँ भाई कमेंट कर दीजिए। नोट हो गया बच्चों? जी अमन मिश्रा आपके फॉर्मूला पे ही आ रहे हैं और पहले से कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों को विशेष सूचना में दे रहा हूं, हिदायत दे रहा हूं कि जो हम पढ़ा रहे हैं आप अभी उसी में बात करें। अगला स्टेप जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका पहले से कमेंट ना करें, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, सब बच्चों का ये रहता है अभी ये फॉर्मूला आ सकता है, आपके बाद ये फॉर्मूला आएगा। जो पढ़ा रहे हैं ऐसी फॉर्मूला मत करिए। आपने tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा क्यों लिखा, क्या तात्पर्य आपका? अभी हम वहां पहुंचे क्या? इससे आप ये दिखा रहे हैं कि हम सब ज्यादा होशियार हैं। जो प्रश्न किया जाए उसका जवाब दो, बाकी जो पढ़ाया उसमें डाउट हो तो वो पूछो। जी बेटा चलिए। हाँ भाई सभी विद्यार्थी ने दिया। अब देखते हैं बच्चों अगला पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों प्रिय छात्रों अगला पॉइंट देखना। अगर हम आपसे ये कहें sin थीटा इंटू cosec थीटा, बच्चा ध्यान से देखना, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होगा भाई? जल्दी से आंसर करिए सभी विद्यार्थी, देरी ना करना। जी गोपाल पटेल, sin थीटा इंटू cosec थीटा। हाँ भाई अगला लिखते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा। डायरेक्ट मान तैयार होना चाहिए, सॉल्व और नहीं करना है। tan थीटा इंटू cos थीटा। जी शिवम, गोपाल, अभिषेक, हर्ष, दीपक ध्यान से देखना बच्चा। sin थीटा cosec थीटा को अभी भी आपने पढ़ा था, जल्दी बताइए cosec थीटा क्या पढ़ा था? सुनना ध्यान से। cosec थीटा आप सभी बच्चों ने 1/sin थीटा पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो cosec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। और sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। तो क्या आ गया? 1। ठीक इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर अभी भी आप जानते हो, sec थीटा बराबर हमने क्या बताया? sec थीटा होता है 1/cos थीटा। त्रिकोणमिति एक भजन होता है ना, उसकी तरह तुम्हें पूरी याद करवा देंगे, समझ तो जाओगे ही लेकिन याद हो जाएगी, ठीक है ना। जो फार्मूला है आप एकदम ऐसे किसी तरह से sin थीटा यहाँ हो, ये sin थीटा का अपोजिट 1/cos थीटा यहाँ हो, sin थीटा इंटू cos थीटा 1 होता है। क्यों होता है? तो बोला cos थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है ना। तो ध्यान देना बच्चों, sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो ध्यान देना इसको क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा। cos थीटा कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1। क्या आ गया? 1। यस पुरुषोत्तम तिवारी, तीनों का 1 होगा। प्रीति बेटा बिल्कुल सही, सभी का सही है। और tan थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? 1 हो जाएगा इसी प्रकार से, क्योंकि cos थीटा का अपोजिट क्या होता है? cos थीटा का अपोजिट होता है 1/tan थीटा। अभी भी पढ़ा था, ठीक है। चलिए क्लियर इतना? हाँ भाई इतना क्लियर है? बच्चा लोग कमेंट कर दीजिए। नोट हो गया? इतना नोट हो गया कि नहीं हो गया? विमल, विकास, गोपाल, पुरुषोत्तम, अमन। जी अमन बेटा बिल्कुल सही सॉल्व किया। प्रणव चौधरी, हाँ भाई प्रणव सही है, क्लियर है। अमन अमित कुमार मौर्य भाई कह रहे हैं कि सर क्लियर है। हर्ष भी बता रहे हैं। राहुल पाल बेटा बिल्कुल सही। अमित, विकास बता रहे हैं सर क्लियर है। और नोट भी हो गया होगा तब तो, फिर नोट हो गया होगा। जी हरिओम, आपकी बात बिल्कुल मानी जाएगी। अगला देखते हैं, ठीक है ना। इतना नोट हो गया? हाँ भाई ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब अगला देखते हैं सीधी पर। हाँ भाई इसी के आगे इसी क्रम में आपको एक रिजल्ट भी पता होगा कि tan थीटा का sin थीटा और cos थीटा के संबंध क्या होता है। sin और cos के पदों में क्या रिजल्ट होता है? tan थीटा बराबर sin और cos के पदों की बात करी जाए तो ध्यान देना, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, ठीक है ना। और अगर cot थीटा की बात करी जाए तो अभी आपको पढ़ा, अभी भी आपने पढ़ा था कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। क्या होता है? 1/tan थीटा। तो cot थीटा tan का कैसा होता है? अपोजिट होता है। तो सूत्र के बाद बदल जाए, क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। ये याद रखना बिल्कुल। tan थीटा का मान पूछा जाएगा, डायरेक्ट बताना होता है, कभी कभी यूज करना होता है। जहां जहां tan और cot के पदों में सवाल दिए जाएंगे उसमें एक ही मंत्र हम लोग यूज करेंगे। जब भी कहा जाएगा कि इसका सरलतम रूप बताइए तो tan है, cot है, तो sin और cos में बदल देते हैं, समझे ना। तो हर सवाल की एक सार्वभौमिक सत्य बात बता देंगे, सिर्फ उसी बात को हर विद्यार्थी यूज करेगा। तो सरलतम रूप जब आता है त्रिकोणमिति में तो वह गलती नहीं होगी, क्योंकि वहां पर विद्यार्थी चिंता करने लग जाता है कि इसमें कौन सा फार्मूला फिट करें, समझे ना। चलिए हाँ भाई इतना नोट हो गया? सही है भाई। चलिए अब हम लोग कुछ इसी में पढ़ लेते हैं सर्व समकाओं के बारे में, बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में सवाल लगाएंगे। सबसे पहले हाँ भाई एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन होता है, जिसको बोलते हैं, ध्यान देना बच्चा, sin स्क्वायर थीटा। हाँ भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? सभी बच्चों का ये मान रटा होगा बिल्कुल। लेकिन इसके बाद इस फार्मूला से जो फार्मूला जनरेट करेंगे
और उनका जो है बहुत ज्यादा आपके सवालों में डायरेक्ट यूज होता है, तो वह चीज जो है समझाने वाली बात होगी। ये तो सभी को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा, शिवम गुप्ता, गोपाल पटेल, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब ध्यान देना, क्या होता है, आपको त्रिकोणमिति में एक संबंध दिया जाता है और उस संबंध से कुछ और संबंध की उत्पत्ति होती है जिनको बोलते हैं सर्व समकाएं, कि एक संबंध की सहायता से अन्य संबंधों को ज्ञात करना, और पूरी त्रिकोणमिति इसी पे ही चलेगी। और सर्व समकाएं जो होती हैं बच्चों, वही आप भूल जाते हैं। ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसी का हम देखते हैं जनरेट, इसी से कुछ सूत्र आपका निर्माण करते हैं। देखना बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब ध्यान देना, इसी को बच्चों हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को अगर राइट हैंड साइड ले जाए तो ध्यान देना क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ज्यादा सवालों में यूज होगा। मैं हर सवाल की एक बात आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति आपने भी हल करी होगी, तो मैं बताना चाहता हूं जो बात, बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो याद रखते हो, लेकिन जब इन्हीं सवालों में आपसे ये कहता है कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा होता है, तब आप उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करना भूल जाते हैं, या आपको कॉस थीटा का मान लो 2/3 दिया जाए सवाल में, तब बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, अभी बताएंगे, हाँ भाई पाइथागोरस प्रमेय अभी हम लिखाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखाएंगे, तब बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, अच्छा कॉस थीटा का मान दिया गया तो वो क्या करते हैं, आधार का मान लिख लेते हैं, कर्ण का मान लिख लेते हैं, पाइथागोरस से लंब का मान निकालते हैं, और तब जाकर साइन थीटा का फार्मूला बना त्रिकोणमिति का चित्र बनाकर करते हैं। लेकिन वह सवाल बिल्कुल आपको टाइम ज्यादा लगेगा, डायरेक्ट जब भी कॉस थीटा का मान दिया जाएगा तो ये जो साइन थीटा निकालने का सीधा फार्मूला है, उस मान को इस रिजल्ट में रखिए, तो क्या रिजल्ट आएगा, फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा बच्चों साइन थीटा बराबर, ध्यान से देखना, साइन थीटा बराबर, अगर इसका वर्गमूल लोगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक संबंध मिल गया हमारे पास, ये एक संबंध मिल गया जो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। पहला तो ये था, इस संबंध से आइडेंटिटी फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से हमने क्या प्राप्त किया, साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी छवि बना लीजिए। दूसरी बात ध्यान देना बच्चा, अभी हमने कॉस स्क्वायर थीटा को साइड ले गए थे, अब की बार क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को साइड ले जाते हैं। तो जब आप साइन स्क्वायर थीटा को ले जाओगे, ध्यान देना, समीकरण 1 से, ये क्या है, समीकरण 1 से, ठीक है ना, तो ध्यान देना, तो ना हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से, जब साइन स्क्वायर थीटा को साइड ले जाओगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी संबंध आपने खूब पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सवाल में आता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, तो उसमें कॉस के पदों में या साइन के पदों में उत्तर दिया जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तुरंत याद आना चाहिए, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात बच्चा इनका वर्गमूल ले लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एक तो संबंध ये निकला है, ठीक है। बताइए किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत, हाँ भाई कोई दिक्कत, चलिए इसी के साथ बच्चों एक और संबंध है, इतना नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही, अमन मिश्रा, विमल कुमार शर्मा, सही है बेटा, ठीक है। नोट हो गया, हाँ जरा कमेंट कर दीजिए बच्चा, नोट हो गया, हाँ करिए चलो नोट करिए, ठीक। जी अनुराग बेटा बिल्कुल सही आपने सॉल्व किया, सर्व समकाएं बिल्कुल सही, हाँ नोट हो गया। अमन बिल्कुल सही बेटा, सही है। राहुल पुरुषोत्तम, ठीक है। ध्यान देगा बच्चा, एक सेकंड और लेंगे आपका। अगर हम आपसे इसी में एक और रिजल्ट की बात करें, सेक स्क्वायर थीटा का tan के पदों में अगर संबंध की बात करी जाए, किसमें, tan के पदों में अगर संबंध की बात करी जाए, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान देना बच्चा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसको सभी विद्यार्थी याद रखें, इस रिजल्ट से जो सर्व समका का निर्माण करेंगे, उत्पत्ति होगी, वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी उसको भूल जाते हैं। देखना बच्चा ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो देखना अच्छे से, सेक स्क्वायर थीटा अगर tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो क्या होगा, माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1। ये जो है स्टार्ट कर लीजिए, ज्यादातर विद्यार्थी इसको भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को भूल जाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ भाई इसी के साथ एक और है, एक अपना और बचा है कॉसेक स्क्वायर थीटा का और बचा है, हाँ भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा,
cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा का cot के पदों में ये संबंध होता है, और इसी संबंध से हम देखिए बच्चा, cosec स्क्वायर थीटा अगर cot को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इससे ये संबंध बन गया, क्या बन गया, ये वाला संबंध बन गया। इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। ये दोनों चीजें अधिकांश विद्यार्थी भूल जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अगली बार cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्यों, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, चलिए आज जो है यहीं तक रखेंगे, आज यहीं तक रखेंगे, सभी विद्यार्थी नोट कर लें। और विशेष बात, अगली क्लास में, कल जो क्लास होगी, सभी विद्यार्थी जितना रिजल्ट बना दिया है, लिखवा दिया है, प्रूव करा दिया, ये सब रिजल्ट कल की क्लास में तैयार हो, क्योंकि कल की क्लास में आपके इन्हीं रिजल्ट से अनेकानेक प्रश्न कराएंगे। ठीक है, उसके साथ एक दो और रिजल्ट लिखाएंगे, लेकिन कल की क्लास में आपकी एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न दिखाई देंगे, बिल्कुल उत्पत्ति पे दिखाई देंगे, सरलतम रूप पे दिखाई देंगे, कैसे किसी सरसंख्या को हल करते हैं, कैसे किसी आंसर प्रूव करते हैं, कैसे हम लोग साइन और कॉस के रिलेशन को कन्वर्ट करते हैं, कैसे क्या कौन सा फार्मूला किस जगह लगाना चाहिए, कौन सी अप्रोच के साथ लगाना चाहिए, ये कल की क्लास में आप सभी को पता चलेगा। ठीक है, चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का तुम्हारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। सारे लोग जल्दी से आए फटाफट। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। विशाल वर्मा, अरविंद कुमार सिंह, अमन गौतम, मोन्टू गौतम, स्वागत है सभी का। जल्दी से सारे लोग लाइव जुड़ जाएं। सभी विद्यार्थियों का उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत है। सारे लोग आ जाए जल्दी से फटाफट। प्रांशु गौतम, नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को जय हिंद। जल्दी से सारे लोग आ जाएं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक उदाहरण पूछा जाता है उत्तोलक का। ठीक है, तो उत्तोलक आज हम लोगों को क्लियर करना है। अजय कुशवाहा, पंकज चौधरी, विशाल राय, अभिषेक कुमार गुप्ता, प्रांशु गौतम, रोहित कुमार, व्योम त्रिपाठी, स्वागत है सभी का। सभी को नमस्ते, सारे लोग आ जाएं। उत्तोलक से एक क्वेश्चन आ सकता है इस बार। ठीक है, उदाहरण ही पूछा जाता है, तो हम लोग आज इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सारे लोग लाइव जुड़ जाएं। सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सरल मशीनें, उत्तोलक एवं गिरनी से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन सरल मशीन में उत्तोलक एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, यूपी कैडेट में भी आपका इस बार पूछा जाएगा, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक परिभाषा को अच्छे से क्लियर करते हुए, नोट्स बनाते हुए, क्योंकि यहाँ पर आपको चीजों को समझना है विधिवत तरीके से। एक एक जो भी डेफिनेशन है जैसा है वैसा ही आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मनीष राठौर, अभिषेक यादव, नवीन कुमार यादव, शिवम गुप्ता, नवीन यादव कल नहीं थे, पढ़ने नहीं आए थे क्या? नवीन कुमार यादव जौनपुर, अनुराग दत्त, अभिषेक यादव, लकी गोस्वामी, नीतीश कुमार, विशाल दीक्षित, अवनीश मौर्य, आलोक कुमार, नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते। दिशा गुप्ता, विपिन राजपूत, कोमल राणा, राहुल पाल, मनोज कुमार। ठीक है, फटाफट हाथ जुड़ते जाइए सभी लोग, सभी को आशीर्वाद। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप लोग डाल लीजिएगा, सारे लोग चैप्टर का नाम डालेंगे अपनी कॉपी में। चैप्टर का नाम है बच्चों सरल मशीनें पढ़ना है, और खासकर इसमें उत्तोलक का आपका टॉपिक है। इससे इस चैप्टर के नाम से क्लियर होता है कि सरल मशीन का उदाहरण है उत्तोलक। उत्तोलक एक सरल मशीन है, जैसा कि ये चैप्टर कहता है सरल मशीनें, सरल मशीनों को पढ़ना है, उसमें खासकर क्या पढ़ना है, उत्तोलक। और दूसरा पॉइंट है घिरनी। तो हम लोग यहाँ पर उत्तोलक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ये भी सरल मशीन है और घिरनी भी एक सरल मशीन होती है, दोनों ही सरल मशीन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मशीन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि मशीन क्या होता है। देखिए यहाँ पर मशीन, ये परिभाषा है। मशीन का मतलब है बच्चों ऐसी व्यवस्था, ऐसा यंत्र, ऐसा सिस्टम जिससे हम कोई काम जल्दी कर लें, कम समय में कर लें, और शारीरिक ज्यादा हम लोगों को थकान ना महसूस हो। कहने का मतलब है कम समय लगे, किसी भी काम को करने में कम समय लगे और परिश्रम कम करना पड़े, तो उसे क्या बोलते हैं, मशीन कहते हैं। मशीन एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा